हेलो गाइस, मैं हूं चंदन कुमार और आप लोग देख रहे हैं इनिग्मा स्टडी सेंटर। आइए आज हम लोग बात करेंगे पोषण के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके थे कि जो जैव प्रक्रम होता है तो वो क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। आइए आज पोषण के बारे में देखते हैं। तो इस धरती पर जितना जीव है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, सबको पोषण जरूरी होता है। सबके लिए ये पोषण बहुत ज़रूरी होता है। तो पोषण, आइए देखते हैं क्या होता है कि जीवों के द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण किया जाना और उन्हें शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने योग्य बनाना पोषण कहलाता है। देखिए, हम लोग जो भी भोजन होता है वो सिर्फ ग्रहण कर लेंगे, वो पोषण नहीं है। फिर उस भोजन को उसके अणुओं में तोड़कर हम लोगों के शरीर में जो भी क्रिया होता है उसके योग्य जब बन जाता है और फिर हम लोगों के शरीर में, तो वो कहलाता है पोषण। देखिए, पोषण जो होता है वो दो तरह का होता है। आइए बारी बारी से हम लोग पोषण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पोषण का विधि है वो होता है स्वपोषण, यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषण जिस जीव में होता है उस जीव को कहते हैं स्वपोषी, यानी कि इंग्लिश में ऑटोट्रोफ कहते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि ऑटोट्रोफ जो है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो ऑटोट्रोफ दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो और ट्रोफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद से, स्वतः, स्वयं, और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, पोषण। तो यहाँ इस विखंडन से ही साफ पता चल रहा है कि ऑटोट्रोफ किसे कहते हैं। तो पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है स्वपोषण कहलाता है, और ऐसे जीव जो होते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो वह जीव जो अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित कर लेता है, स्वयं से बना लेता है, यानी कि वो अपने भोजन के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, उसको कहते हैं स्वपोषण। ऐसे पोषण को स्वपोषण कहते हैं। और उस तरह के जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे में जो पोषण होता है वो किस तरह का पोषण होता है? स्वपोषण होता है। तो क्या ऐसा है जो किस कारण से कोई भी जीव स्वपोषी हो जाता है और कोई भी जीव परपोषी हो जाता है? तो आइए यहाँ हम एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ एक पौधा बना हुआ है। इस पौधा में, केवल हरे पौधा में यह क्षमता होता है कि वो अपना भोजन स्वयं से बना सके। तो आइए, पौधा का जो हरा भाग होता है, जो भी उसका हरा भाग होता है, उसमें एक वर्णक पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो इसके पत्ती में, हरे पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद होता है। देखिए, पत्ती में छोटा छोटा बहुत सारा छिद्र होता है, उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। उसी के माध्यम से CO2 गैस प्रवेश करता है। तो फिर CO2 गैस प्रवेश किया और यहाँ जड़ के माध्यम से अनेकों तरह के पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ जल का भी अवशोषण करते हैं जड़ के माध्यम से। तो यहाँ पौधा के पत्ती में आकर CO2, H2O और क्लोरोफिल सनलाइट की उपस्थिति में ये अपना भोजन खुद से तैयार करता है, यानी कि ग्लूकोज के रूप में। और फिर वहाँ से भोजन का वितरण पौधा के प्रत्येक भाग में होता है और फिर फूड के रूप में उसका फल स्टोर करके रखता है, स्टार्च। और फिर उसको मनुष्य जब खाते हैं तो उसका पोषण फिर मनुष्य, यानी कि पौधा पर डिपेंड रहता है पोषण के लिए। तो यहाँ इससे पता चलता है कि कोई भी पौधा जो होता है, जो भी हरा पौधा है, पेड़ है, सबके सब स्वपोषी है और वो अपना भोजन इसी माध्यम से बनाता है। तो हरा पौधा जिस प्रोसेस से, यानी कि जिस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करता है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। समझ गए बात को? तो हरा पौधा में कौन ऐसा चीज होता है कि जो उसे स्वपोषी बनाता है? तो क्लोरोफिल ऐसा चीज है जो उसे स्वपोषी बनाता है। तो स्वपोषी समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं परपोषण की तरफ। तो परपोषण किसे कहेंगे?
परपोषण जो होता है वो हेटेरोट्रॉफ, यानी कि हेटेरो का मतलब होता है अदर, ये दो वर्ड से बना है हेटेरो और ट्रॉफ। हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफ का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं न्यूट्रिशन होता है। तो इसका सीधा सा कहने का मतलब है पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता है बल्कि अन्य माध्यमों से भोजन प्राप्त करता है, परपोषण कहलाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसके तरह न क्लोरोफिल मौजूद होता है और न अपना भोजन खुद से बना पाता है, तो वो दूसरे माध्यम पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है अपना भोजन करने के लिए। तो इस तरह से ये परपोषण हो जाता है, इस तरह के पोषण को परपोषण कहते हैं। और जिस जीव में परपोषण होता है वैसे जीव को परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। तो आइए अब परपोषण का प्रकार है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे परपोषण का जो सबसे पहला प्रकार है मृतजीवी पोषण, या इसको मृतोपजीवी परपोषण भी कहते हैं। इंग्लिश देख लेते हैं, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक। इसका दो ठो इंग्लिश है, इसका कारण है क्यों दो ठो इंग्लिश है। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर ये भी जानेंगे कि क्यों उसका दो ठो इंग्लिश होता है। सेप्रो का मतलब, यहाँ देखिए ये सेप्रो वर्ड है, सेप्रो का मतलब होता है रोटेन या फिर डेड, और फैटिक का मतलब प्लांट होता है, और यहाँ सेप्रो है तो सेप्रो का मतलब आप समझ गए, और जोइक का मतलब जो होता है वो एनिमल होता है। तो आइए पहले इसका परिभाषा देखते हैं, फिर जानेंगे ये दो ठो इंग्लिश का क्या लोचा है। तो परपोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले अथवा मृत पदार्थों से तरल रूप में प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाता है, और ऐसे जीव मृतजीवी कहलाता है। देखिए इसमें है क्या कि इस वातावरण में जो भी जीव, कोई भी जीव हो या फिर कोई पौधा, यदि वो मर जाता है तो फिर उसे क्या करता है, सड़ा गलाकर ये अपना भोजन उससे प्राप्त करता है। तो यहाँ है कि ये सड़े गले प्लांट से भी भोजन प्राप्त कर सकता है और सड़े गले एनिमल से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, तो इसलिए इसे सेप्रोफाइटिक भी कहते हैं और सेप्रोजोइक भी कहते हैं। तो आइए इसका अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो मृतजीवी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, कृमि, प्रजीव, ये सब के सब मृतजीवी के एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे वातावरण को एकदम शुद्ध रखता है, साफ सुथरा रखता है। वो ऐसे कि जब कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा मर जाता है तो उसे सड़ा गलाकर तरल रूप में ये अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, और इस तरह से हम लोगों का वातावरण साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो आइए अगला प्रकार देखते हैं, परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो देख लेते हैं, पैरासाइटिक दो शब्द से मिलकर बना है, पैरा और साइटोस। तो पैरा का मतलब बिसाइड, बिसाइड का हिंदी के बगल में या पार्श्व, साइटोस मतलब न्यूट्रिशन। तो इसके डेफिनेशन से पता चलता है कि परपोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव से तरल रूप में प्राप्त करता है परजीवी पोषण कहलाता है। देखिए मृतजीवी पोषण में क्या बताए थे कि मरे हुए जीव से, मतलब उसे सड़ा गला कर तब तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वो मृतजीवी पोषण। और यहाँ किसी जीवित जीव के शरीर से चिपक कर उससे, मतलब उसके साथ रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है और बदले में उसे कुछ नहीं देता है, सिर्फ उसका ही लेता है, तो उसे कहते हैं परजीवी पोषण। देखिए इसमें पोषण प्रदान करने वाले जीव को पोषी, जबकि पोषण ग्रहण करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। तो इसमें जो भी जीव मतलब पोषण प्रदान करता है, मतलब पोषण देता है, तो उसे हम लोग होस्ट कहेंगे, और जो पोषण ग्रहण करता है उसे परजीवी कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर पर मच्छर बैठता है और उसका खून चूसता है, लेकिन मच्छर उसके बदले में मनुष्य को कुछ नहीं देता है, तो ये मच्छर हो गया परजीवी और मनुष्य हो गया पोषी। ठीक उसी तरह जो भी सिर में रहता है वो भी तरल रूप में भोजन प्राप्त करता है, जो प्लाज्मोडियम, ये सब के सब तरल रूप में भोजन प्राप्त करता है। तो ये सब हो गया आपको पैरासाइट, और ये मनुष्य हो गया होस्ट। ठीक उसी तरह
वृक्ष के ऊपर एक अमरवेल का पौधा होता है जिसका अपना जड़ नहीं होता है, वो किसी दूसरे पौधे पर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है और फिर वो अपना वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। तो इस तरह से ये अमरवेल जो होता है किसी हरे पौधे पर डिपेंड करता है भोजन करने के लिए। तो ये हो गया आपको पैरासाइट और ये हरा वृक्ष हो गया आपको होस्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। गांव घर में कोई मेहमान आता है, कोई मेहमान होता है, कुछ साथ में लेकर नहीं आया, लेकिन आया और बैठ के 5 दिन खाया फिर चल गया। तो ऐसे मेहमान हो गया आपके लिए परजीवी यानी कि पैरासाइट, और आप जो उसे 5 दिन खिलाए बदले में कुछ नहीं मिला तो आप हो गए उसके लिए होस्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब होलो मतलब होता है कंप्लीट और जोइक मतलब एनिमल, मतलब इसमें एनिमल का जो भी मतलब न्यूट्रिशन होता है वो देखते हैं। प्रपोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन अन्य स्रोतों से ठोस या तरल अथवा दोनों ही अवस्था में प्राप्त करता है उसे हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण। देखिए इसमें ठोस हो, तरल हो या दोनों किसी तरह का मतलब भोजन हो वो प्राप्त करता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण। ऐसा मतलब पोषण जिसमें होता है उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। और इस तरह का पोषण जो जीव करता है उसे हम लोग कहते हैं प्राणी समभोजी यानी कि होलोजोइन। इस तरह का पोषण अमीबा में, मेढक में, मनुष्य में, इन सब में होता है। तो पोषण का प्रकार ये सब समझ गए होंगे। पोषण इस तरह से खत्म होता है। आइए चलते चलते आपको एक सवाल देते जाते हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो सवाल है, हरे पौधे में ऐसा कौन सा चीज़ होता है, ऐसा क्या चीज़ है जो उसे स्वपोषी बनाता है? तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके घंटा भी डला